हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक, अजपो सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर यानी स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति यानी महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति यानी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान के प्रकट होने का विज्ञान क्या है और उनकी योग माया का कार्य क्या है? अच्छा, हमें यह बताएं कि यह सारा संसार किसी भ्रांति पर खड़ा है। दरअसल परमेश्वर जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। ये परमेश्वर का जन्म है। एक महत्वपूर्ण बात है, सामान्य तौर पर जो जन्म होते हैं वे हमेशा कर्म बंधन से होते हैं। कर्मानुसार जन्म होते हैं या संकल्पानुसार जन्म होते हैं, ये दो ही बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ही स्वयं को प्रकट करता है, कर्ममुक्त जीवन मुक्त आत्माएं भी स्वयं को प्रकट करती हैं। तेलंग स्वामी को मान लीजिए जीवन मुक्त आत्मा थे, उन्हें जन्म लेना हो तो वे कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेंगे, वे संकल्प के अनुसार जन्म लेंगे। महर्षि पतंजलि जो कई सूत्र खोले हैं वे कहते हैं कि जन्म जो सिद्ध पुरुषों का होता है कितना और कैसे कारणों से होता है, कितना और कैसे कारणों से होता है। भगवान और सत्पुरुषों के जन्म का विहंगावलोकन हो, क्योंकि कर्ममुक्त आत्माएं जो होती हैं दो अवस्थाएं में होती हैं। एक कर्ममुक्त हो गए पर पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ और उनको कोई साधना नहीं करनी है, उनका जन्म ही उनकी साधना है। एक और अवस्था में ये होती है कि साधना करनी है। जब सामान्य व्यक्ति पैदा होता है तो कहीं ना कहीं कर्म या कुछ और होता है, लेकिन जब भगवान पैदा होते हैं, पैदा वह वस्तुतः होते ही नहीं बल्कि उनके पैदा होने का भ्रम मात्र होता है। भगवान प्रकट होते हैं, न कि देह धारण करते हैं। भगवान किसी न किसी अंतरात्मा के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। जब हम कहते हैं कृष्ण भगवान या राम भगवान, तो कृष्ण और राम के रूप में परमेश्वर आए, यह सत्य है, लेकिन कृष्ण और राम परमेश्वर थे, यह असत्य है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसको समझना चाहिए। आप पूछेंगे कैसे? कृष्ण और राम ने जो शरीर धारण किया उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट किया। परमेश्वर के अवतार की जो बात होती है, ये वे होते हैं जिनकी आत्माएं पवित्र होती हैं, जीवन मुक्त और विशिष्ट होती हैं। तब भगवान उन आत्माओं में अपनी शक्ति संप्रेषित कर देता है, जिससे जन्म तो वस्तुतः वे आत्माएं लेती हैं, परंतु भगवान उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट कर देता है। ये बड़ा सूक्ष्म बात है, ये समझने की बात है। जैसे सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वे छन करके एक के बाद एक आती चली जाती हैं। जैसे दूध की धाराएं, दरअसल मूल धारा तो एक ही है, पर छन्नी लगी हुई है तो हजारों हजार धाराएं दिख रही हैं। वैसे ही मूल परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन जो धारा बह रही है, छन कर आ रही है, हजारों सहस्त्रों अरबों खरबों अनंत अनंत किरणें आ रही हैं। यही अनंत आत्माएं हैं, और जो अनंत आत्माएं शरीर को धारण करती हैं, चित्त के माध्यम से वे व्यक्ति बन जाते हैं, अर्थात वह आत्मा व्यक्ति बन जाती है, समष्टि नहीं रह जाती। ये आत्माएं पुनः शुद्धतम स्वरूप को पा जाती हैं। तो इन्हीं आत्माओं में से किसी के माध्यम से जिन्हें भगवान विशेष दर्जा देना चाहते हैं, उनको अपना अंश देकर अवतार बना देते हैं। यही अवतार की प्रक्रिया है। जबकि सामान्य तौर पर मनुष्य समझते हैं कि भगवान आए धरती पर, अवतार लिए, जन्म मरण स्वीकार है, लेकिन ये आत्मा इतनी समर्थ होती हैं और भगवान का अंश विशेष रूप से लिए होती है, तो इनका सब कुछ इनकी इच्छा के अनुसार होता है। इनकी इच्छा के विपरीत, इनके संकल्पों के विपरीत कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भगवत संकल्प तो योजना लेकर ही धरती पर आती है, जो भगवान की योजना के अनुसार ही चलता है। भगवान इसलिए कहते हैं कि अजोपी, मैं जन्म नहीं लेता, मेरी आत्मा का जन्म नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रकृति मेरे अधीन होती है। ये संभव होता है मेरी माया से, अर्थात योग माया से। इस तरह परम पुरुष आते हैं, वे प्रकृति के अधीन नहीं होते, अपितु प्रकृति इनके अधीन होती है। इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं, यहाँ तक कि सिद्ध पुरुष और कर्म मुक्त पुरुष भी। ये सच है कि प्रकृति उनके अधीन नहीं होती, परंतु ये भी सच है कि प्रकृति उनकी इच्छा का सम्मान करती है, उनके संकेतों का सम्मान करती है। उनकी इच्छा पूर्ति करना प्रकृति का कर्तव्य हो जाता है। एक उदाहरण है, स्वामी विशुद्धानंद गोपीनाथ कविराज के गुरु सो रहे थे, सब लोग बैठे थे, बात करते करते उनको नींद आ गई। अचानक छत से अंगूर बरसने लगे। लोगों ने कहा, महाराज ये अंगूर कहाँ से टपकने लगे? उन्होंने कहा कि ना कोई विशेष बात नहीं है, पता नहीं मेरे मन में कहाँ से अंगूर खाने की इच्छा हो गई और भगवती ने अंगूर बरसा दिए। एक और उदाहरण है, टिहरी गहरवाल के महाराज स्वामी रामतीर्थ के बड़े भक्त थे। उन दिनों स्वामी जी वहीं रह रहे थे, परंतु वे राजाओं की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। वे पत्थर पर लेटे हुए थे, धूप बहुत थी। सरदार पूर्ण सिंह भी उनके साथ थे। स्वामी जी के मन में आया कि धूप बहुत है, थोड़ी ठंड होनी चाहिए। जैसे ही उनकी इच्छा हुई, सबने देखा कि बादल के टुकड़े आए और बरस गए।
मौसम ठंडा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति उनके अधीन है, बल्कि यह है कि प्रकृति उनकी इच्छा का सम्मान करती है। प्रकृति अगर किन्हीं के अधीन है, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी इच्छा से ब्रह्मांड की सृष्टि हो सकती है, लय प्रलय हो सकता है, नई रचनाएं हो सकती है। अधीन होने से पूरी की पूरी सृष्टि रची जा सकती है, नई निहारिकाएं, नए तारामंडल, नए ग्रह नक्षत्र रचाए जा सकते हैं, और ये सारे कार्य परमेश्वर के द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति उनके अधीन है। यहाँ प्रकृति उनकी इच्छा का सम्मान नहीं करती, वरन उनकी इच्छा मानने के लिए विवश है। ध्यान रखें, माँ अपने बेटे की इच्छा का सम्मान करती है, यहाँ तक कि पति को दिल से अस्वीकार करके भी बेटे को करती है, लेकिन वह बेटे के लिए विवश नहीं है, पर पति के लिए विवश है। अपनी इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी पति के लिए करना ही पड़ता है। एक उदाहरण है, रामकृष्ण से किसी ने पूछा प्रकृति और पुरुष का संबंध बताएं, तब वे बोले देखो पुरुष कुछ करता नहीं है, जैसे जमींदार हुक्का गुरगुराता रहता है, घर में आ गए मेहमान, कुछ नहीं किया, हुक्का गुरगुराता रह गया। अरे सुनती हो जी, इतना ही कहना था कि उनकी पत्नी बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर ले आती है और वो अपना काम करता रहता है। उसी प्रकार प्रकृति जो है परम पुरुष के संकेतों के आधार पर ही काम करती है। उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति आदरपूर्वक और व्यवस्था पूर्वक दोनों ढंग से करती है। इसलिए सृष्टि संरचना केवल परम पुरुष का काम है। परम सिद्ध पुरुष भी सृष्टि की संरचना नहीं कर सकते, और वे प्रकट होते भी हैं तो अपनी योग माया से ही प्रकट होते हैं। योग माया अर्थात माया जो दिखते हुए भी नहीं है। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो, अर्थात जो नहीं है। भगवान दिखते हैं प्रकृति के अधीन, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान की क्रिया शक्ति है योग माया। योग माया एक इंद्रजाल फैलाए रहती है। योग माया के माध्यम से भगवान सारे कार्य करते हैं। जैसे अग्नि और जलाने की शक्ति दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। जहाँ अग्नि है वहाँ ज्वलनशीलता रहेगी ही, परंतु अग्नि प्रकट होती है तो उसकी क्रिया शक्ति है ज्वलनशीलता। वैसे ही भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनकी क्रिया शक्ति है योग माया। माया का योग यानी माया जहाँ रहती है वह सबको सम्मोहित करती है, परंतु वह भगवान को सम्मोहित नहीं कर सकती। माया जहाँ रहती है वहाँ वह विभ्रम पैदा करती है, लेकिन योग माया से विभ्रम पैदा नहीं होते। परमेश्वर पर राहु कभी सवार नहीं होता, कभी शनि सवार नहीं होता। भगवान दिग्भ्रमित नहीं होते। उनकी योग माया कोई सामान्य माया नहीं है। तो योग माया, इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि माया और योग माया में क्या फर्क है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। क्या किसी राष्ट्रपति के संविधान की तरह ही सृष्टि का भी कोई संविधान होता है? अगर है तो उसे कौन चला रहा है? तो हमें ये बताएं कि धर्म की सर्वाधिक हानि कब होती है। ये भगवत गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है? धर्म है जीवन के नियम, जिस व्यवस्था के तहत जीवन धारण किया जाता है। अस्तित्व धर्म, धारणा धर्म, जो धारण करे सो धर्म। मजे की बात है, भगवान शिव और आद्य शक्ति पार्वती और दुर्गा, इनके जो वाहन हैं क्रमशः वृषभ और सिंह हैं। इनको शास्त्रों में धर्म का स्वरूप कहा गया है, यानी कि पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और भक्ति, ब्रह्म और माया, इनको धारण कौन करता है? धर्म। अगर ये धर्म है तभी विराजमान हो सकते हैं। अगर धर्म नहीं है तो इनके बैठने को समझो आसन ही चला गया। दुर्गा सप्तशती में बड़ा प्यारा प्रसंग है। महिषासुर या शुम्भ ऋषुम वध के समय राक्षसों की आधी सेना को तो भगवती के सिंह ने ही मार डाला। बाकी जो बचे और सिंह जब आहत होने लगा तो शेष सेना का संहार भगवती ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति धर्माचरण करता है, प्रकृति के अनुकूल आचरण करता है, जीवन के नियमों के अनुसार जीता है, उसका आधा विरोध और उसके अंदर जो क्लेश है उसका शमन धर्माचरण से ही हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नित्य संध्या उपासना, गायत्री मंत्र का जप, व्रत उपवास और नियमित चांद्रायण व्रत कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो उसके जीवन में ग्रहों की जो भी परिस्थिति आएंगी या परेशानी आएंगी उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब आई और कब चली गई। उसकी जो धर्म की ऊर्जा है उसी से उसका शमन हो जाएगा। और जब लोग धर्माचरण नहीं करेंगे तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने भारतवर्ष में रास्ते में बाएं चलने का नियम है, कोई आदमी नियम तोड़कर दाएं चलने लग जाए तो क्या उसकी जान के लिए खतरा नहीं उत्पन्न हो जाएगा? जो गाड़ियां किसी व्यवस्था के तहत दौड़ रही है वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए सर्दी है और कोई आदमी नंगे बैठ जाए या गर्मी में धूप में लू में चल दे तो क्या होगा? उसका नुकसान ही होगा और क्या होगा। धर्म दरअसल क्या है? जीवन जीने की कला, जीवन जीने का विज्ञान। इसका मतलब मंदिर में सिर्फ घंटा बजाना नहीं है धर्म,
अपितु धर्म तो जीवन की व्यवस्था है। मान लीजिए भारत का संविधान है, उसको सर्वोपरि माना गया। पूरा राष्ट्र, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह संविधान के अनुरूप ही चलेगा। यदि संविधान की अवहेलना की जाए तो राष्ट्र का ढांचा खतरे में पड़ जाएगा। संविधान कोई व्यक्ति नहीं है, संविधान एक व्यवस्था है और हम सबने मिलकर उसे स्वीकारा है। उसी तरह जीवन के जो नियम हैं उसे प्रकृति ने बना है, परमेश्वर ने रचे हैं। और प्रकृति और परमात्मा के तहत जो व्यवस्था चल रही है, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र अपनी कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं और जीवन की गति चल रही है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ा तो पर्यावरण असंतुलित हो गया, जिसके कारण कितनी जातियां विलुप्त हो गई। सब कहते हैं क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा धर्म है। अगर कोई व्यक्ति क्षमा नहीं करता तो क्या होगा, तो परिणाम क्या होगा? हमने पहले भी बताया कि एक टीवी सीरियल राज पिछले जन्म का, उसमें आधे केस ऐसे हैं जो परेशानी के कारण है, जिन्होंने क्षमा नहीं किया था या जिन्हें क्षमा नहीं किया गया। उनमें ऐसा संस्कार पैदा हो गया, ऐसा अवरोध पैदा हो गया, ऐसा इमोशनल ब्लॉकिंग, भावनात्मक गांठें पैदा हो गई जो अगले जीवन में भी परेशान करता है। जब कोई व्यक्ति लय के साथ तपश्चर्या करता है, धर्माचरण करता है और हृदय से समूची सृष्टि को क्षमा करता हुआ चला जाता है, समूची सृष्टि से जो उसको दंड मिलता है उसे वह प्रायश्चित रूप से स्वीकार करता है और तब वह परम मोक्ष की अवस्था में पहुंचता है। भगवान कहते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति आती हैं कि लोग धर्म के यथार्थ स्वरूप को भूल जाते हैं तो धर्म की ग्लानि होती है। जब लोग धर्म को भूल जाते हैं तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है, पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। अब क्या होगा? ये जो योग बनते हैं, अष्टग्रही योग, इसका क्या मतलब है? यह योग महाभारत काल में युद्ध का समय लाया, ऐसा महर्षि व्यास ने महाभारत के प्रारंभ में ही लिखा है। उसी तरह रामायण काल में क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण में लिखा है ज्योतिष के बारे में। महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं जब जब मंगल राहु की दशाएं बदलती हैं अपने उस स्थान से जो उसका निर्धारित स्थान है तो राजा की मृत्यु होती है। और हमारी कुंडली में ऐसा ही योग चल रहा है। लगता है गुरुदेव हमारा मृत्यु काल आ गया है क्या? रामायण काल में ज्योतिष का बड़ा महत्व था और उसी समय राम वनवास गए थे एवं राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। इसी तरह से महाभारत में महर्षि व्यास ने मंगल की स्थिति देखकर कहा मंगल कुंडली में इस स्थान पर आ गया है, पूरा संसार रक्त में स्नान करेगा, वह इस संसार की नियति बन गई है। व्यास कहते हैं भीष्म से कि भाग्य कुछ और नहीं है, ग्रह योग और कुछ नहीं, ये व्यक्ति के कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं। जो भी धरती पर हुआ है उसी के अनुसार आसमान ने परिस्थिति बनाई है। जब धर्म का आचरण होता है, जब यज्ञ हवन होते हैं, तब सब कुछ अच्छा ही होता है। भगवान ने गीता में यही व्यवस्था दी कि तुम देवताओं का यजन करो तो देवता तुम्हें पोषित करेंगे। देवता मतलब वायु देवता, जल देवता, वृक्ष देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता हैं जो हमें जीवन जीने की व्यवस्था जुटाते हैं। वायु को हम दूषित करते हैं, जल में मैला डालते हैं, वृक्ष को काट डालते हैं तो क्या होगा? अब सभी लोग ज़्यादा समझने लगे हैं, लेकिन अगर हम यह समझें जैसे पीछे समझते रहे कि धरती पर हम ही अकेले रह रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि हमारे अलावा इस धरती पर पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, वृक्ष वनस्पति भी है, अदृश्य में देवता भी हैं। हम कहते हैं, हम हवन करते हैं, देवताओं को आहुतियाँ देते हैं, आहुतियाँ के बाद दिक्पाल की आहुति देते हैं, फिर क्षेत्रपाल को नमन करते हैं, आहुतियाँ देते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब जिस इलाके में हवन हो रहा है वहाँ हाकनी, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच, बैताल जो भी हैं उनके नाम का खाना निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका भी हिस्सा है। सबके लिए, सिर्फ देवों के लिए आहुतियाँ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए हवन यज्ञ नहीं है, यज्ञ समष्टि के लिए है। कर्म हमेशा समष्टि के लिए होता है। जब हम अपने को व्यक्तिगत मानने लगते हैं, समष्टि से संबंध तोड़ने लगते हैं, तब धर्म की हानि होने लगती है। यदि व्यक्ति यह मानकर जीता है कि वह समष्टि का घटक है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म भाव में जीता है, तब उससे गलती नहीं होगी और न ही तब धर्म की हानि ही होगी। जब मनुष्य अहम भाव में जीता है तब उससे हमेशा वही काम होता है जिससे धर्म की हानि होती है। धर्म कब पड़ता है ग्लानि में? धर्मात्मा लोग कब इसे महसूस करते हैं? जब जीवन का अंधकार व्याप्त हो जाता है और जीवन में ब्रह्म भाव का, ब्रह्मात्म भाव का लोप हो जाता है। समष्टि में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी अधार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन अहंकार में जीने वाला व्यक्ति अधार्मिक के सिवा कुछ नहीं होगा, भले वह पीला गेरुआ वस्त्र क्यों न पहने हुए हो। जब जीवन की शैली, जीवन की व्यवस्था, जीवन के परस्पर संबंध लड़खड़ाते हैं, जब तार टूटते हैं मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच, मनुष्य और वृक्ष वनस्पतियों के बीच, तब धर्म की हानि होती है। अर्थात जब प्रकृति के घटक एक दूसरे के विरुद्ध होने लगते हैं, जब देवताओं और मनुष्य के बीच संबंध सकारात्मक नहीं रह जाते तो धर्म नष्ट होने लगता है। तब इन संबंधों को सुचारू व्यवस्था देने के लिए परमात्मा कहते हैं मैं ऐसे विकट समय में धर्म की स्थापना के लिए स्वयं ही प्रकट होता हूँ। अगर ये भी व्यवस्था न हो तो प्रलय सुनिश्चित है।
प्रलय न रहे, इसके लिए ये व्यवस्था है। और इसके लिए मुझे रचना पड़ता है स्वयं को, और तब प्रकट करना पड़ता है स्वयं को। यदि मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ तभी ये व्यवस्था बनेगी। जो इसके अवरोध हैं, इसका निवारण भी मैं ही करता हूँ। सभी ग्रहों को अपनी कक्षाओं में स्थित करता हूँ, मनुष्य कर्म फल का शमन करता हूँ। ये सब मैं ही करता हूँ, जिससे जीवन सुव्यवस्थित और सुसंचालित हो सके, धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। धर्म होगा तो धारण करेगा जीवन, क्योंकि जीवन को धर्म ही धारण करता है। धर्म है जीवन के नियम। बाइबल के 2 भाग हैं, एक बाइबल मूसा की, एक बाइबल ईसा की। जो मूसा की बाइबल है उसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, और जो ईसा की बाइबल है उसे कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें धर्म को कैसे परिभाषित किया गया है? 10 कमांड्स, इसका मतलब है 10 ईश्वरीय नियम। उसी तरह से मनु ने क्या कहा? धर्म के 10 लक्षण। धर्म के जो 10 नियम है उसे हम भूल जाते हैं। मनु और मूसा में कितनी समानता है? धर्म के तत्व तो शाश्वत होते हैं, और जो नियम है वे प्रकृति, परिवेश, परिस्थिति, आयु, वर्ग और योग्यता के अनुसार बदलते रहते हैं। अब जो नियम छोटे बच्चों के लिए है वे बड़ों पर लागू नहीं किए जा सकते। छोटा बच्चा नंगा घूमता रहता है, माँ बाप देखते हैं, हंसते हैं और खुश होते रहते हैं। लेकिन वही बड़ा आदमी ऐसा करे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। तो आयु का महत्व हुआ ना। अब अगर योग्यता के महत्व की बात करें, बड़ा आदमी जैसे तलंग स्वामी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें देखकर क्या कोई कहे कि नंगे घूम रहे हैं? क्योंकि योग्यता है उनकी, वे परमहंस हैं। तो इस तरह आयु, वर्ग और योग्यता को ध्यान में रखकर नियम गढ़े जाते हैं। उद्देश्य यही है कि जो नियम जीवन को धारण कर सके तो उन नियमों को बार बार संवारना पड़ता है, संविधान को संशोधित करना पड़ता है, जिसके लिए परमेश्वर को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। प्रकृति का, जीवन का संविधान संशोधित करने, फिर से गीता कहने, फिर से भगवान रचने, फिर से जीवन की नई व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है।